दोस्तों, आई एम श्योर आप सभी अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में तो जानते होंगे, है ना। ये हमारे देश के पहले ऐसे नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। क्या आप जानते हैं कि कभी एक समय ऐसा था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र एक वोट से गिर गई थी, और वो साल था साल 1999 का। और इसी इंसिडेंट के बारे में हम जानेंगे कि आखिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र एक वोट से कैसे गिर गई थी। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी पर बात करते हैं। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत साल 1998 से शुरू होती है, जब पूरे देश में लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था। तो इस लोकसभा के इलेक्शन में किसी भी पार्टी को कोई भी मेजोरिटी वोट नहीं मिलता है जो अपने बलबूते वो सरकार बना ले। जैसे कि 2014 में आपको नरेंद्र मोदी को फुल मेजोरिटी मिला था, बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिला था। लेकिन 1998 में किसी भी पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिला था। लेकिन किसी तरह करके आपका जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो बीजेपी सरकार थी, तो उसने मैनेज करके एक एनडीए अलायंस बनाया था और उन्होंने भारत में एनडीए की सरकार बनाई थी, जिसके कि प्राइम मिनिस्टर बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, महीने बीत रहे थे, पर एज यू नो कि जब भी कोई गठबंधन सरकार बनती है तो जो उसका हेड होता है, जो सीएम बनता है जिस पार्टी का, तो उसको कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपको सारी पार्टियों को खुश रखना है। क्यों? अगर खुश नहीं रखोगे तो वो अपना सपोर्ट पीछे खींच लेंगे और आपकी सरकार गिर जाएगी। और यही हुआ था आपका अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के साथ कि 1998 में जो AIADMK जो पार्टी थी, जो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को जिन्होंने सपोर्ट किया था, वो अचानक से 1999 में अपना सपोर्ट खींच लेती है। अब इसके पीछे बहुत सारी कहानी है कि यार AIADMK ने अपना सपोर्ट क्यों खींचा। तो देखो, जो AIADMK जो चाहती थी वो केंद्र सरकार उसको नहीं दे रही थी। तो जब पार्टी आपको मन मुताबिक जो पोस्ट वगैरह जो भी कुछ होता है वो अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जानते हो कि सपोर्ट खींच लिया जाता है। तो यही हुआ था उस समय। उधर जैसे ही AIADMK ने अपना सपोर्ट खींचा तो उस समय जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी मेजोरिटी सदन में प्रूफ करो। आपको पता है कि हमारे देश में अगर कोई पीएम बनता है ना, तो उसको लोकसभा से आपका मेजोरिटी सपोर्ट होना ही चाहिए, आपका 272 एमपी का। अगर उसको 272 एमपी का सपोर्ट अगर नहीं रहता है ना, तो वो पीएम नहीं बन सकता है। और चूंकि AIADMK ने अपना सपोर्ट खींच लिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी से ये लाजमी था कि आप अपना मेजोरिटी प्रूफ करो, नहीं तो आप पीएम नहीं रह पाओगे, अपनी सरकार नहीं चला पाओगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऐसे समय में क्या होता है, जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां होती है उससे बातचीत करने लग जाते हैं सरकार लोग कि यार आप मुझे सपोर्ट कर दो, है ना। तो इस तरह की बातें हो रही थी। फाइनली 17 अप्रैल 1999 का वो दिन आ ही गया जब अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी थी। तो उस समय जो आपका वोटिंग हुआ था ना, तो उस समय सभी को लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है यार, कितना भी है अटल बिहारी वाजपेयी मैनेज कर ही लेंगे, अपनी सरकार बचा ही लेंगे, और अगर सरकार गिरी भी ना तो कोई बात नहीं, उनको तो मेजोरिटी ऐसे भी नहीं था। तो इस तरह का बात चाहो तब चल रहा था, लोकसभा में बहस हो रहा था, और इसी दिन आपका मतलब कि वोटिंग भी हुआ। और इस समय जो रिजल्ट निकला ना, वो सभी को चौंकाने वाला रिजल्ट था, क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी को बचाने के जो फेवर में जो वोट पड़ा था ना, वो पड़ा था 269 वोट, और जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने के पक्ष में जो वोट पड़ा था वो पड़ा था 270 वोट। सभी लोग इस आंकड़े को देखकर, इस स्कोर को देखकर सभी लोग शॉक में थे कि यार मात्र एक वोट से आपका सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीने तक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, और मात्र एक वोट के कारण उनको रिजिग्नेशन देना पड़ा। वो प्राइम मिनिस्टर के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इसके बारे में आप कह सकते हो कि यार सिर्फ एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी आपकी बीजेपी जितनी भी थी उन्होंने मैनेज नहीं किया, किसी से बात नहीं किया कोई छोटी पार्टी से? तो देखो, बात बहुत हुआ था। जैसे कि आपका पहला ही बता देता हूं कि जो बीएसपी थी ना, तो उसमें बीएसपी के जो सुप्रीमो लीडर थे आपका मायावती थी, तो उनसे बात किया गया था। तो मायावती ने प्रॉमिस किया था कि ठीक है, हम आपके पक्ष में तो वोट नहीं करेंगे, आपके अगेंस्ट में भी वोट नहीं करेंगे। लेकिन एट मोमेंट पर जब लोकसभा इलेक्शन में जब वोटिंग हो रहा था, तो मायावती ने खुलकर अनाउंस कर दिया कि नहीं, हम अटल बिहारी वाजपेयी के अगेंस्ट में वोट करेंगे, और उन्होंने अगेंस्ट में वोट कर दिया था। इवन इस दौरान एक नेता का भी नाम आया था जिनके बारे में आलोचना की जा रही थी उस समय कि यार यही वो इंसान है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र एक वोट से गिराई थी। और ये क्यों? तो देखो, जो नेता थे ना, वो थे गिरधर गमांग। ये कांग्रेस के आपके सांसद थे, और ये इस वोटिंग डे से 2 महीने पहले ही वो उड़ीसा के सीएम बने थे। तो उड़ीसा के वो जब सीएम बने थे ना, तो वो उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारे देश में अगर किसी को सीएम बनना है या पीएम बनना है तो उसको हाउस का मेंबर मतलब कि बनना ही होगा। लेकिन अचानक से उनको उड़ीसा का सीएम बना दिया गया, और उससे पहले वो लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे। तो उस समय कहा जाता है ना कि यार 6 महीने तक ना आप किसी भी राज्य के आप सीएम बने रह सकते हो बिना हाउस के मेंबर रहते हुए। तो उस समय उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आपका इस्तीफा भी नहीं दिया था, और वो उड़ीसा के सीएम भी रह गए थे। और 2 महीने के बाद ही उनको मतलब कि लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, तो वो एज ए सीएम रहते हुए भी वो लोकसभा चले गए थे, और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के अगेंस्ट में वोट कर दिया था। हालांकि उस समय किसी को पता नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र एक वोट से गिर जाएगी। लेकिन सोचो कि यही वो
इंसान थे, अगर इन्होंने वोट नहीं किया होता तो उसमें ड्रॉ हो गया रहता, क्या सिचुएशन रहता ये तो कौन जानता है। हालांकि उसके बाद कांग्रेस का भी उतना सपोर्ट नहीं बन पाया था कि वो अपनी सरकार बना ले, और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि फिर से एक इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन लोकसभा का। 1999 में फिर से इलेक्शन होता है और इस बार एनडीए को 303 सीट मिलती है 543 में से, यानी कि एनडीए को क्लियर मेजोरिटी मिल गया था, मेजोरिटी से ज़्यादा मिल गया था। और इस समय आपका अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरी तरह से पूर्ण किया। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।